बीएमएस करें या फार्मेसी करें, आखिर कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा? डॉक्टर बनना चाहते हैं या मेडिसिन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में आपके मन में ये जितनी कंफ्यूजन है ना इन दो कोर्सेज को लेकर, सब कुछ क्लियर कर दूंगा और आप एक बेहतर कैरियर का डिसीजन ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं द आयुर्वेदा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएमएस वर्सेस फार्मेसी। ठीक है, इन दोनों कोर्सेस में कौन सा जो है वो आपके लिए बेहतर रहेगा, किसमें आप ज्यादा अर्न कर पाएंगे, क्या क्या जानेंगे इस वीडियोस में, सब कुछ एक बार हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। डॉक्टर बनना है तो क्या करना सही रहेगा आपके लिए? फार्मेसी इंडस्ट्री में जॉब करना है तो जॉब की क्या सिचुएशन होती है, कितनी सैलरी अर्न होती है, इन सभी चीजों के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। नीट देना चाहिए या नहीं आपको, साथ ही साथ स्कोप किस में ज्यादा है और पैसा किस में ज्यादा मिलेगा। सबसे बात बड़ी तो यही होती है कि पैसा किस में ज्यादा मिलेगा, लेकिन क्या हो अगर पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा है और आपका इंटरेस्ट ना हो वो काम करने का, तो क्या आप वो काम करेंगे? मजबूरी में कर सकते हैं लेकिन मन से तो नहीं करेंगे। तो आपका इंटरेस्ट क्या कहता है, इन सभी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। किस स्टूडेंट को, किस टाइप के स्टूडेंट को कौन सी कोर्स सेलेक्ट करनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, हमारे सामने दो ऑप्शन है अभी, है कि नहीं? हमारे सामने कितने, हमारे सामने दो ऑप्शन है, एक तो बीएमएस है और एक फार्मेसी है। अब आपको मैं एक चीज बताऊं कि जब भी आपको किसी दो चीजों में एक का चुनाव करना हो ना, तो आप किसी एक पे फोकस मत कीजिए, आप पहले दोनों चीजों के बारे में बहुत डिटेल से समझिए। जब आप पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें समझ जाए दोनों चीजों को, तब तो आप सिलेक्ट करेंगे ना, ऐसे ही तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते आप। तो आज अभी हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे बीएमएस में कि व्हाट इज बीएमएस। आखिर हम इन दोनों कोर्स में किसी एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप, क्योंकि यही जो डिसीजन है ना आपका कैरियर बनाने वाला है। यहां पे एक भी अगर आपने मिस्टेक कर दिया ना, कैरियर डिसीजन में ही गलती कर दी आपने, तो पूरी लाइफ आपको उस चीज को लेकर ढोना पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट नहीं अगर फार्मेसी में, आपका इंटरेस्ट नहीं अगर आप बीएमएस में, तो आयुर्वेदा में जाके आप लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है फार्मेसी में, तो जॉब करते करते थक जाओगे, मेडिकल आप चला नहीं पाओगे, क्योंकि आपका तो इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, है ना? तो सभी चीजों के बारे में जानने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो चीज का बारे में हम ऑप्शन में रखें, उन ऑप्शंस को समझना कि हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं व्हाट इज बीएमएस। ओके, बीएमएस इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि 5.5 ईयर, 5.5 साल का ये कोर्स होता है कंप्लीट। 4.5 साल की क्लासरूम प्रोग्राम होती है आपकी, और 1 ईयर की आपकी जो यहाँ पे इंटर्नशिप होती है। बात करेंगे, अगर आप बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन करते हो, यानी कि आप बीएएमएस कंप्लीट करते हो, तो आप फ्यूचर में क्या करोगे? ओके, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो आप। जब आप बीएमएस कंप्लीट कर लेते हो तो आप एक डॉक्टर बन जाते हो। साथ ही साथ क्या करोगे आप? क्लिनिक खोल सकते हो आप अपना खुद का, हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। हॉस्पिटल के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। और उसके बाद जब आप बीएमएस कर लोगे, तो डेफिनेटली एक डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाएगा, या तो किसी हॉस्पिटल में वर्क करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, यही करेंगे ना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जो कि मास्टर डिग्री करने के बाद आती हैं आपके सामने। अगर आपको सपोज करो बीएमएस करने के बाद नॉन क्लिनिकल काम करना है, आप पेशेंट ट्रीट नहीं करना चाहते हो, बट डॉक्टर खुद का नाम पे आगे लगाना चाहते हो और चाहते हो आपको लोग डॉक्टर साहब बोले, तो उसके बारे में भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये हम लोग बेसिक चीजों के बारे में कवर कर रहे हैं, कौन सा कोर्स जो है आपके लिए सही है। ओके, अब इसमें हम ये जान लेते हैं बेसिक चीजें पढ़ाई क्या जाती है भैया। ठीक है, हम मान लिया कि ये तो हम कर सकते हैं, बट बीएमएस में जो 5.5 साल की कोर्स होती है उसमें पढ़ाई क्या जाती है। तो इसमें मैं एक बेस बताता हूं आपको। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सर्जरी, ईएनटी, पंचकर्मा और क्लासिकल आयुर्वेदा यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। ये बेस है पूरे बीएमएस का। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग फार्मेसी की बात करें यहाँ पे, तो 3 पॉपुलर ऑप्शन है फार्मेसी में, जो है ना 3 पॉपुलर ऑप्शन है। कौन कौन से? डी फार्मेसी भैया डिप्लोमा, जो कि 2 साल का होता है। बी फार्मेसी बैचलर, जो कि आपका 4 साल का होता है। और फार्म डी, जो कि 6 साल का होता है। और एक क्लिनिकल फार्मेसी होता है। कितने प्रकार के फार्मेसी है बताया मैंने यहाँ पे? डी फार्मेसी डिप्लोमा, जो कि 2 साल का होता है। उसके बाद बी फार्मेसी बैचलर, जो कि आपका जो होता है वो 4 साल का होता है। उसी प्रकार आपका 6 साल का आपका जो होगा यहाँ पे आपका फार्म डी, जो कि क्लिनिकल फार्मेसी हो जाता है।
उसी तरह अगर हम बात करें कि आप इसमें क्या कर सकते हो फार्मेसी करने के बाद, तो फार्मेसी करने के बाद आप मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, साथ ही साथ आप जो है यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हो, ड्रग फॉर्मुलेशन कर सकते हो, मेडिकल स्टोर लाइसेंस ले सकते हो और फार्मा कंपनी में जॉब कर सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ पे बीएमएस में जान लिया फ्यूचर स्कोप कि जब बीएमएस करोगे ना आप, तो बीएमएस करने के बाद क्या करोगे, डॉक्टर बनोगे, क्लिनिक खोलोगे, हॉस्पिटल में जॉब करोगे, है ना, अपना सेटअप डालोगे, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, प्राइवेट जॉब में जा सकते हो। उसी प्रकार फार्मेसी करने के बाद रहेगा आपका कि ठीक है, डी फार्मेसी होता है 2 साल का, बी फार्मेसी होता है 4 साल का, और फार्म डी होता है जो क्लिनिकल फार्मेसी होता है वो होता है आपका 6 साल का। अब यहाँ पे फार्मेसी करने के बाद मैंने बताया आपको मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रोलर बन सकते हो, फॉर्मुलेशन बन सकते हो मेडिसिन का। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी कि हम कर क्या सकते हैं इन दोनों कोर्स को करने के बाद। अगर बीएमएस करते हैं तो क्या कर सकते हैं, फार्मेसी करते हैं तो क्या कर सकते हैं, इतना तो क्लियर हो गया आपको। उसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्ट कंपैरिजन की, क्या बात करेंगे हम लोग, डायरेक्ट कंपैरिजन, कि ठीक है बीएमएस के बारे में समझ में आया कि बीएमएस करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी समझ में आया कि फार्मेसी करने के बाद क्या कर सकते हैं, लेकिन करे कौन सा, ठीक है, कंफ्यूजन तो रहती है। अब क्या हो अगर मैं बहुत क्लियर कर दूं कि किसमें कितना समय लगेगा, किसमें ज्यादा अर्न कर पाओगे, किसमें जल्दी पैसा कमाना शुरू हो सकता है, और कौन सा कोर्स करने में कितना खर्चा हो सकता है, अगर ये सारी चीजें क्लियर कर दूं तब हो सके कि आप एक सॉल्यूशन तक पहुंच सको कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। बीएमएस जो कोर्स होता है ये 5.5 ईयर, 5.5 साल का कोर्स होता है। अब अगर हम बात करें बी फार्मेसी और डी फार्मेसी की, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी 2 साल का। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, बीएएमएस देखिए 5.5 साल का कोर्स है, दैट मीन्स कि यह एक लॉन्ग टर्म यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 5.5 साल पढ़ाई करने के बाद भी आपको 1 से 2 साल तक एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। कोई भी डॉक्टर जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है आके अपना क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है ना थ्योरिकल नॉलेज तो होता है बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। एक बोलते हैं ना, आम भाषा में बोलते हैं कि हाथ की सफाई, तो वो चीजें जब कब होगी, जब किसी हॉस्पिटल में आप जाके 6 महीना 1 साल किसी बड़े डॉक्टर को आप असिस्ट करोगे, तो उससे बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली हमें सीखने को मिलती है। कॉलेज में नो डाउट्स बहुत कुछ सिखाया जाता है और वही चीजें लाइफ टाइम अप्लाई करोगे जो कॉलेज में सिखाई गई है आपसे, लेकिन वहां पे क्या होता है ना, प्रैक्टिकल की बहुत कमी होती है, उतना सफिशियंट आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलता है कि जैसे ही आपने डिग्री कंप्लीट किया आप क्लिनिक सेटअप किया, ऐसा नहीं होता है। आपको 6 महीने 1 साल वर्क करना पड़ेगा, और ये जो 6 महीने 1 साल वर्क करेंगे ना, तो ये बहुत लंबा समय हो जाता है, 5.5 साल से 6.5 साल 7 साल का समय लग जाता है, तब जाके आप एक अच्छा अर्न करना शुरू करते हो। अगर बी फार्मेसी की बात करें तो डिग्री कंप्लीट, प्लेसमेंट डन, डिग्री कंप्लीट होते ही प्लेसमेंट मिल जाती है, आपकी जॉब कहीं ना कहीं लग जाती है, अगले महीने 2 महीने से आपको सैलरी आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पे मैं बस इस चीज को बताना चाहता हूं कि अगर आप जल्दी अर्न करना चाहते हो कि मुझे तो जल्दी डिपेंडेंट होना है अपने आप पे, मुझे घर से पैसे नहीं लेने, मुझे सैलरी जल्दी से चाहिए, अर्निंग शुरू करना है, तो आप कम ड्यूरेशन वाला जो है ये फार्मेसी का कोर्स है, बी फार्मा और डी फार्मा कर सकते हो। बीएमएस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कितना अर्न करोगे कौन से कोर्स में, इस बात पे भी अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर जो है ना हम बहुत प्रैक्टिकल चीजों पे बात करते हैं, एकदम ग्राउंड रियलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। कोई हवाबाजी नहीं होता है, कोई फेक प्रॉमिस नहीं होता है, कुछ भी आपको पिक करने को नहीं कहा जाएगा कि बहुत कुछ आप जो है ये कर लोगे वो कर लोगे। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो लोग कर रहे हैं, जिससे लोग अर्न कर रहे हैं, हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि ऐसी ढेर सारी आपकी करियर रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। बात करेंगे एंट्रेंस की कि ठीक है बीएमएस हम मान लो करने को सोच भी रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो भैया इसके लिए आपको नीट का एग्जाम में बैठना कंपलसरी है, बैठ के प्राइवेट कॉलेज के लिए एटलीस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कम से कम 720 का नंबर का जो नीट का पेपर होता है उसमें 500 400 80 90 नंबर तो होना ही चाहिए। फार्मेसी की बात करें तो नीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट आपके पीसीबी के मार्क्स के अकॉर्डिंग एडमिशन हो जाता है। बहुत सारी ऐसी कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस भी इसके लिए कंडक्ट कराती है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी एंड रिस्पेक्ट के लिए। भैया देखो समाज में एक चीज तो है कि डॉक्टर डॉक्टर ही होता है, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, और फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट ही होते हैं।
है कि नहीं? ये चीजें किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए, बट मैं बताया ना आपको, प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं मैं। तो प्रैक्टिकली तो यही है कि हमारे जो सोसाइटी है ना, उसमें मास्टर साहब और डॉक्टर साहब के आगे हाथ जोड़ते हैं लोग। तो आइडेंटिटी आपका एक अलग होगा डॉक्टर साहब, पहचान अलग होगा बीएमएस करने के बाद। लेकिन अगर आप फार्मेसी करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप एक लेवल नहीं अचीव करते हो, आप कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि आप सोसाइटी के बीच में बहुत कम रह पाते हो, आप लोगों के बीच में बहुत कम रह पाते हो। आप किसी फार्मेसी करने के बाद, जैसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जॉब्स वगैरह के बारे में, ज़्यादातर समय आप अपने जॉब्स में निकाल देते हो। और ज़रूरी तो है नहीं कि आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में, आपके आसपास ही कोई बड़ी फार्मा कंपनी हो। दूर जाना पड़ सकता है, अब्रोड भी जाना पड़ सकता है आपको, एमएनसी अच्छी अच्छी कंपनियों में बी फार्मेसी को अच्छी सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप बीएमएस करते हो तो यू बिकम अ डॉक्टर, एंड डॉक्टर इज अ यूनिक थिंग। डॉक्टर बनना बहुत कूल लगता है, लेकिन सिर्फ कूल बनने के लिए डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है? फार्मेसी की बात करें तो यू बिकम अ फार्मासिस्ट। देखो, दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है, एक के बगैर दूसरा अधूरा है। अगर फार्मासिस्ट ना रहे तो डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, अगर डॉक्टर ना रहे तो फार्मासिस्ट सिर्फ दवा बना पाएगा। किसको क्या दवा देना है किसी को नहीं पता। ओके, तो ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में समझनी पड़ेगी कि आप क्या रिस्पेक्ट चाहते हो, आप अपनी क्या आइडेंटिटी चाहते हो। ओके, अब हम लोग बात कर लेंगे इनकम कंपैरिजन की। तो जैसा मैंने बताया कि 5.5 साल कोर्स कंप्लीट होते ही आपको बहुत अच्छा अर्निंग नहीं होती है, यानी कि आपको 20,000 से 40,000 पर मंथ पे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लगना पड़ता है। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, डेफिनेटली आप काम सीखने के लिए कहाँ जाओगे? गवर्नमेंट वैकेंसी तो जब आएगी तब अप्लाई करोगे ना, नो डाउट्स। बहुत सारी वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट की, बीएमएस के लिए, फार्मेसी के लिए भी है। लेकिन एटलीस्ट प्रैक्टिकल के लिए, नॉलेज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, कॉन्फिडेंट पैदा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी डॉक्टर को असिस्ट करना पड़ेगा। जब आप असिस्ट करोगे तो आपको सैलरी भी तो मिलेगी, बिकॉज यू आर डिग्री होल्डर। ओके, तो अगर आप डिग्री होल्ड करते हो और फ्रेशर हो तो 20 से 40,000 पर मंथ आपको आराम से मिल जाता है यहाँ पे। ओके, अगर आप कुछ समय के बाद अपना खुद का क्लिनिक सेटअप कर लेते हो, मान लो आपने किसी हॉस्पिटल में 6 महीना, 1 साल समय लगाया, आपको नॉलेज हो गया और आपने अपना खुद का आप सेटअप लगा लिया, छोटे मोटा क्लिनिक या अच्छा खासा सेटअप 10 बेड का लगा लिया, तो क्या होगा? तो भैया देखो, डिपेंड करता है लोकेशन पे, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपने कितना नॉलेज गेन किया, आपकी हाथ की सफाई कैसी है, पेशेंट कितना ज्यादा आपसे ट्रीट हो पा रहे हैं, सही हो जा रहे हैं, उनका रिव्यूज कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से आपकी खुद की मार्केटिंग होती है, आपके नाम की मार्केटिंग होती है। फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, फिर क्या होता है? आपके पास पेशेंट फ्लो बढ़ जाता है, आपकी ओपीडी बढ़ जाती है, और जब ओपीडी बढ़ जाएगी डेफिनेटली इनकम बढ़ जाएगा। अगर मैं कहूं कि एक पेशेंट से जो है आप जो है 500 रुपया चार्ज करते हो, मेडिसिन दे रहे हो ये थोड़ा बहुत, उसके बाद आप पर्ची वगैरह का लगा के 500 रुपया चार्ज करते हो, दिन के आपके पास 10 पेशेंट हो गए, 5-6 रुपया पर डे का हो गया आपका। उसके बाद मंथली 1.5 लाख रुपया। मैं एकदम सिंपल सा बता रहा हूँ, सपोज करो आप 200 रुपया फीस लेते हो, ठीक है? दिन के आपके पास 20 पेशेंट हो गए, तो कितने रुपए हो गए? है कि नहीं? 4,000 रुपया पर डे का हो गया। तो ये अपने पे डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग क्या है। हो सकता है आपके पास 100+ ओपीडी हो डेली का, हो सकता है आपके पास 50+ ओपीडी हो, आप जो है 200 रुपया भी लो तो 10,000 रुपया पर ओपीडी हो गया, है कि नहीं? 10,000 रुपया पर डे का हो गया, आप जो है महीने का 3 लाख रुपया अर्न कर सकते हो। तो ये जो है आपकी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉलेज, लोकेशन और अपनी जो है बिहेव पे है कि आप अपनी खुद की मार्केटिंग कैसे करते हो। ओके, अगर बात करेंगे फार्मेसी की, तो फार्मेसी में ठीक उसी प्रकार जैसे बीएमएस कंप्लीट करते ही आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है तो एक बेसिक सी सैलरी मिलती है, उसी तरह फार्मेसी में 15,000 से 30,000 से स्टार्टिंग हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपको नॉलेज होता है, आपके पास एक्सपीरियंस होल्ड करते जाते हो आप किसी किसी अदर अदर कंपनीज की, तो आपको सैलरी भी अच्छा मिलता है। लेकिन फार्मेसी में एक और चीज है, आप अपना खुद का मेडिकल सेटअप डाल लेते हो। अगर अपना मेडिकल स्टोर डालते हो आप लाइसेंस लेकर, चूंकि आप कोई भी फार्मेसी का कोर्स किया हो, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, कोई भी कोर्स किया हो आपने, आपको लाइसेंस इजीली मिल जाता है। लाइसेंस मिलने के बाद अगर मेडिकल स्टोर का लोकेशन अच्छा है, अगर किसी अच्छे डॉक्टर से टाई अप में हो आप, तो डेफिनेटली आपकी सेल बहुत अच्छी होगी। आप दिन का जो है काउंटर जो होता है एक दिन का, वो आप 50,000 भी कर सकते हो, 20,000 भी कर सकते हो, 1 लाख भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका मार्केट में क्या सिचुएशन है, आपका जो है स्टेटस क्या है मार्केट में,
सस्ती दवाइयाँ दोगे, आप डिस्काउंट करके दोगे, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ बूम करेगा और आप एक अच्छा अर्न कर सकते हो। लेकिन वहीं पे बहुत सारे मेडिकल स्टोर ऐसे भी होते हैं जो किसी डॉक्टर के साथ टाई अप नहीं करते हैं, तो उनकी काउंटर बहुत कम होती है, 5 6 10 हज़ार रुपये एक दिन का काउंटर होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इनकम, इनकम क्या करता है? इनकम डिपेंड है आपके पास कि आप जो है किस प्रकार से अपनी डिग्री का इस्तेमाल करते हो। और मैं हर बार यही कहता हूं बच्चों, कोई भी डिग्री जो है ना, वो आपको कामयाब नहीं बनाती, आप उस डिग्री को कामयाब बनाते हैं। चाहे आप एमबीबीएस कर लो, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपसे पेशेंट ट्रीट नहीं हो रहे हैं, तो उस एमबीबीएस का क्या फायदा? लोग एमबीबीएस के नाम पे तो नहीं आएंगे ना। एक बार आ सकते हैं किसी के सजेशन से, दूसरी बार डेफिनेटली नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल आपके पास नहीं है। मैं हर बार यही कहता हूं कि कोई भी डिग्री आपको बड़ा नहीं बनाती, बड़ा आप उस डिग्री को बनाते हो। अगर आपने बीएमएस किया और बहुत कुछ कर लिया अपने लाइफ में, बहुत अच्छा अचीवमेंट कर लिया, तो लोग बोलेंगे कि उस डॉक्टर ने बीएमएस किया है तो मैं भी अपने बच्चों को उनकी तरह डॉक्टर बनाऊंगा। अगर आपने फार्मेसी किया, बहुत अच्छा सिस्टम बना लिया, बहुत अच्छा सेटअप बना लिया, तो लोग कहेंगे कि मैं भी अपने दोस्तों को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को यही सलाह दूंगा कि वो फार्मेसी करे। तो ये चीजें डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से सोचते हो, आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देखना चाहते हो। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए बहुत सिंपल है, डॉक्टर बनना है तो बीएमएस कीजिए, लेकिन बीएमएस करने के लिए डेफिनेटली आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज से 15 से 20 लाख रुपया खर्चा आएगा। फार्मेसी करना है तो फार्मेसी में कोई एंट्रेंस की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। 4 से 5 लाख रुपया में पूरा 5 साल का आपका फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, विथ हॉस्टल, रहना खाना पढ़ना सब कुछ मिलाकर। तो ये सारी चीजें थी। होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और द आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।